बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेला डिजिटल बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि सऊदी अरब में पासपोर्ट की नकल मालूमात क्या होती है, पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे करवाई जाती है, पासपोर्ट की नकल मालूमात ना करवाएं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह चेक करेंगे कि आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो चुकी है या नहीं। और कुछ लोगों के जहन में पासपोर्ट की नकल मालूमात के हवाले से काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लाजमी देखें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद है। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की, चाहे कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेश से है या किसी भी कंट्री से है, कोई भी गैर मुल्की हो, जब उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो न्यू पासपोर्ट बनवाने के बाद सऊदी अरब अबशर सिस्टम में न्यू पासपोर्ट को अपडेट करवाना होता है। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के सिस्टम में पासपोर्ट को अपडेट करवाने को नकल मालूमात कहते हैं। पासपोर्ट की नकल मालूमात करवाना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक नकल मालूमात नहीं हो जाएगी आप सऊदी अरब से बाहर किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। आप वापस छुट्टी अपने होम कंट्री में भी नहीं जा सकते, हरूज नहाई पर भी नहीं जा सकते। अगर आप बगैर नकल मालूमात के जाएंगे तो सऊदी अरब में एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के सिस्टम में आपका पासपोर्ट अपडेट नहीं होगा। कोशिश करें जब भी आप पासपोर्ट रीन्यू करवाएंगे तो साथ ही पासपोर्ट की नकल मालूमात भी लाजमी करवा लें। किसी भी वक्त इमरजेंसी में वापस अपने कंट्री में जाना पड़ जाए तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप छुट्टी वापस अपने कंट्री में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश में या जो भी आपका कंट्री है, अगर आप अपने कंट्री में मौजूद हैं और पासपोर्ट अपने कंट्री से रीन्यू करवाते हैं तो वापस आप सऊदी अरब जाने के लिए पुराने पासपोर्ट पर ही सफ़र करेंगे। आपके न्यू पासपोर्ट का डाटा सऊदी अरब के जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट नहीं होगा, इसलिए आप पुराने पासपोर्ट की डेट एक्सपायर होने से पहले ही वापस सऊदी अरब चले जाएं। कुछ लोगों के जहन में एक गलत फहमी होती है कि पासपोर्ट रीन्यू होने के बाद अगर आप अपने होम कंट्री से पासपोर्ट रीन्यू करवा लेते हैं और सऊदी अरब एयरपोर्ट से सफ़र करने के बाद खुद ब नकल मालूमात हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप बेशक एयरपोर्ट से सफ़र करने के बाद सऊदी अरब चले जाएं, लेकिन नकल मालूमात आपके पासपोर्ट की नहीं होगी। आपको सऊदी अरब आने के बाद नकल मालूमात करवानी ही पड़ेगी। वापस सऊदी अरब आने के बाद आप अपने अबशर अकाउंट को ओपन करके चेक करेंगे तो आपके न्यू पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट शो नहीं होगी, आपके पुराने पासपोर्ट की ही एक्सपायरी डेट शो होगी। इसका मतलब होगा कि आपके न्यू पासपोर्ट की नकल मालूमात अभी तक नहीं हुई। अब बात करेंगे कि नकल मालूमात कैसे करवाएंगे। नकल मालूमात करवाने के लिए आपको अपने कफ़ील या अपनी कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। आप अपने कफ़ील को अपने पुराने और नए पासपोर्ट की पिक्चर देंगे, आपका कफ़ील ही आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकता है। इसकी तकरीबन 150 रियाल वो आपसे फ़ीस लेगा। फ़ीस लेने के बाद वो अपने अबशर सिस्टम से ऑनलाइन आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात कर देगा। अगर बिलफर्ज किसी का कफ़ील नकल मालूमात नहीं करवा के दे रहा या कोई किसी सिटी में है, कोई अलरियाज में है और उसका कफ़ील जो है वो जिद्दा में है या कहीं दूर है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप जवाज़ात के ऑफिस में चले जाएं। ऑफिस के बाहर आपको काफ़ी एजेंट्स मिल जाएंगे, उनको आप कुछ पैसे दे के इस तरह से अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। वहाँ फ़ोटो कापी वाले भी होंगे और भी आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो आपका ये काम करवा कर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा कि आपका अगर कोई और आप अगर किसी और सऊदी से बात करते हैं, कोई और कफ़ील है, बेशक वो आपका कफ़ील नहीं है, कोई और कफ़ील है, तो उसको भी आप कुछ पैसे दें, वो आपके पासपोर्ट की जवाज़ात से नकल मालूमात करवा के दे सकता है। अब बाहर में बात करेंगे कि किस तरह पता चलेगा कि आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो चुकी है या नहीं। पासपोर्ट की नकल मालूमात चेक करने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। आप अपने अबशर अकाउंट को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप माई पासपोर्ट में जाएंगे। वहाँ से आप देखेंगे कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या शो हो रही है।
اگر آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ پرانے پاسپورٹ والی شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی نقل معلومات ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر آپ کا جو نیو پاسپورٹ بن چکا ہے، آپ کے پاس نیو پاسپورٹ ہے، اگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ وہاں شو ہوگی تو آپ کے پاسپورٹ کی نقل معلومات ہو چکی ہے۔ آپ کا پاسپورٹ سعودی عرب کے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ پاکستان جائیں، انڈیا جائیں، فلپائن یا جہاں بھی جو بھی جس کنٹری کا بندہ ہے، اب وہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے سفر کر سکتا ہے۔ اب اس کو کسی قسم کی کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کچھ آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔